कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी अहि गिर गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कविता बुध कहेहि उपजहि अनत अनत छवि लहेहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के सुमरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अन बाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहे ही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति विधि पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरिओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राम मंगल भवन अमंगल हारी। रामा राम द्रवस दशरथ अजिर बिहारी। सिया रामा। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है